नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 12वीं हिंदी आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक सिल्वर बैडिंग के अभ्यास में। पहला प्रश्न है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत होने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पले बढ़े, अतः वे उन परंपराओं को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि वो बड़े हैं और उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशनदास से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में मतलब माहौल में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। दृष्टिकोण नजरिया, वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि यशोधर बाबू इसलिए नहीं बदल सके समय के साथ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अपने आप को मानने लगे थे और परंपरा का पालन को उन्होंने प्रमुखता दी, जबकि उनकी पत्नी एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की तरफ थी और बच्चे आधुनिक थे, तो इसलिए वो परिवर्तित हो गई। प्रश्न 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? तो जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा के जाति भाई से, बिरादरी वाले भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। तो उत्तर में उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? उनके गांव, उनकी बिरादरी वाले व्यक्ति ने। जो हुआ होगा यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते, वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार से हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली, इस कारण वे दुख से सूख सूख कर मर गए। किशनदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तो बच्चे आप समझे होंगे, एक तो जब आपका विवाह नहीं हुआ होता, आपके पास परिवार नहीं होता, तो कोई भी आपके बीमारी में या आपके स्वास्थ्य के गिरने में कोई रुचि नहीं लेता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए किसी को पता ही नहीं होता। प्रश्न 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के आरंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता है, मतलब गलत लगता है, तब इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। किस किस घटना के समय हुआ? इस घटना को समय, जैसे जब उनके साधारण से पुत्र को असाधारण वेतन मिलने लग जाता है। उनको लगता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा जानकार तो है नहीं, फिर भी 1,500 महावर की सैलरी। स्कूटर की सवारी पर उनको लगता है। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग की जब पार्टी होती है और चड्डा उनसे 30 रुपये लेता है, तब उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। डीडीए फ्लैट का पैसा नहीं भरने पर, डीडीए फ्लैट दिल्ली में सरकारी फ्लैट होते हैं जिनको दिल्ली गवर्नमेंट निकालती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। खुशहाली में रिश्तेदारी की उपेक्षा करने पर और छोटे साले के ओछेपन पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर, इन सभी संदर्भों से या इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। मतलब मॉडर्न समय के साथ जैसे वैल्यूज बदल रही हैं, वो उनके बिल्कुल विरुद्ध हैं। प्रश्न 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे रहा है?
मतलब हर व्यक्ति जो ऊंचा चढ़ता है या उसका जैसा भी व्यक्तित्व बनता है, उसके जीवन में किसी न किसी की प्रेरणा जरूर होती है, इंस्पिरेशन जरूर होती है। जैसे यशोधर बाबू की में किशनदा की। तो आपको ये लिखना है कि आपके जीवन को सही मोड़ देने में किसका योगदान रहा और कैसे रहा, उस प्रसंग को लिखोगे। तो इसका उत्तर आप स्वयं खुद करेंगे। प्रश्न 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना मतलब स्ट्रक्चर स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का एक बड़ा मार्मिक चित्रण दिया गया है। मार्मिक मतलब दिल को छूने वाला। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखने का प्रयास करते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों कहेंगे? हाशिए पर धकेले जाते हुए मानवीय मूल्य, मतलब जो हमारे मॉरल वैल्यूज हैं उनको किनारे किया जा रहा है। पीढ़ी का अंतराल मतलब जनरेशन गैप, या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, वेस्टर्न कल्चर का हमारे पर इंप्रेशन। मतलब इस कहानी की मूल जो संवेदना मतलब मूल तत्व क्या है? तो उत्तर है पीढ़ी का अंतराल। अब प्रश्न था क्यों? तो क्यों का है, आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं गांव घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं, संयुक्त परिवार की संवेदना को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, किंतु बदलते समय और माहौल से सामंजस्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को कुछ पुरानी मान्यताओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। प्रश्न 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब इस कहानी में तो यशोधर को अपने बच्चों की बातें पसंद नहीं थी, बच्चों को उनकी बातें पसंद नहीं थी। तो आप ये बताइए आज ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके बुजुर्गों को पसंद नहीं है, जबकि वो मॉडर्न है, और उनको क्यों पसंद नहीं है? तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, जैसे घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिल और मोटर का इस्तेमाल करना उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बच्चे मशीनरी के आदी हो जाएंगे, इससे बढ़िया अपनी हेल्थ बने। लड़कियां लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना भी उनको पसंद नहीं है, जबकि ये आजकल आधुनिक चीजें हो गई हैं। युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना मतलब छोटे छोटे कपड़े पहनना, देर रात तक पार्टियां करना, दिन भर कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल का इस्तेमाल करना, बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वे जवान थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी, कम्युनिकेशंस के साधनों की। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश के युवा बड़े बूढ़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए सोच और दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चे, आप इस प्रश्न को मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी बातें हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप ये जानने का प्रयास करें क्यों अच्छी नहीं लगती हैं। आप उनको समझाएं कि ये बातें आपको क्यों नहीं अच्छी लगती हैं, फिर जो उसका सही उत्तर है या उसका जो कन्विंस आप उनको करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं समझ पाएंगे। पक्का उनके दृष्टिकोण में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आएगा। उदाहरण के लिए, जैसे उनको मोबाइल पसंद नहीं है, तो आप उनको समझाओ कि पापा मोबाइल आज के ज़माने की ज़रूरत है,
आप बिजली के बिल के लिए, पानी के बिल के लिए घंटों लाइन में खड़े होते हैं, और अब देखिए हम सेकंड में जमा करा सकते हैं घर बैठे बैठे। इसी तरह से आप उनको समझाइए कि लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ना क्यों गलत नहीं है। आप समझाइए और चीज़ों को जिनके बारे में लेकर के उनके मन में प्रश्न हैं। और बड़े बूढ़े की बेटा एक बात होती है, उनको भले तर्क न मिले, लेकिन अगर आप उनको समझाने का प्रयास भी करते हैं तो उसी से खुश हो जाते हैं। होता क्या है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को समझाना नहीं चाहती, और पुराना पीढ़ी ये सोचती है कि वो ही मुझसे बात करें या ये चीज़ें उनकी गलत हैं, तो यहीं पर गैप हो जाता है और परिवार तक टूट जाते हैं। अंतिम प्रश्न, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके तर्क दीजिए। मतलब 3 बातें हैं, उनमें से बताइए 3 में से कौन सी यशोधर बाबू पर घटती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, अर्थात उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं दिखाई जा सकती। क्या आप इससे सहमत हैं? दूसरा, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब उथल पुथल, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता भी नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। तीसरा, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, एक आइडियल पर्सनैलिटी हैं, और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही चाहिए। तो उत्तर क्या है? उत्तर है इसका ख। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतया किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, जैसे यशोधर बाबू किशनदास हैं। ये परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते हैं, इसलिए समय के साथ ढलने में सफल होते हैं। मेरे दादाजी भी पुराने विचारों से प्रभावित हैं, उन्हें भी नई चीज़ अपनाने में तकलीफ होती है, इस कारण वे हमसे दुखी रहते हैं और हमें भी दुख होता है। तो ये प्रश्न आपको मुझे लगता है कि सब समझ में आ गए होंगे, और आप अपने शब्दों को इसमें डालिए, अपनी नई दृष्टि पैदा कीजिए अर्थबोध की। आप अपने आसपास के परिवेश की घटनाओं को लेकर के इनमें जोड़िए। ये उत्तर आदर्श उत्तर हैं ऐसा पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। आप अपने अनुभव के साथ, अपने साथ घटे हुए, अपने आसपास के माहौल की, अपने घर की चीज़ों को लेकर के इनके साथ और जोड़िए, और आप एक अपना खुद का दृष्टिकोण बनाइए। तब प्रश्नों में जो सुंदरता आएगी, प्रश्नों में जो असाधारणता आएगी, वो प्रशंसनीय होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह जो पाठ हैं सिल्वर वेडिंग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।